सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हुज़ैफा और आप देख रहे हैं HR के स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एड हॉक की पोस्ट के ताल्लुक से, किस तरह से हम कब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका क्या है, और उसके अलावा ये कौन कौन सी डेट में आते हैं। हम हैं यहाँ पे DU की वेबसाइट पे, आप देख रहे हैं कि जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको वो नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलता है और कहाँ से हम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। आपको नीचे आना है, आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ये वर्क्स विद DU, इसमें आपको देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का मिलता है, जॉब एंड अपॉर्चुनिटी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पे एड हॉक पैनल एंड नोटिस, ये एड हॉक पैनल के लिए होता है। हम अभी बात करेंगे कि एड हॉक क्या होते हैं, किस तरह से उनका रिक्रूटमेंट होता है, किस तरह से उनकी पोस्ट आती है और किस तरह से उन्हें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि वो नोटिस और उसके बाद कि उसमें क्या क्या है। तो इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एड हॉक नोटिस एंड एड हॉक पैनल। इन दोनों में डिफरेंस है, एक नोटिस है और एक पैनल है। हम अभी बात करेंगे कि ये पैनल क्या होता है, ऐसा ये प्रोसीजर क्यों DU रखा है पैनल का, वो अभी हम देखेंगे। तो जैसे ही आप नोटिस खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज एड हॉक नोटिस एंड एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो आपका जब वो एक होता है कि एक जुलाई में आता है और एक आता है दिसंबर के मंथ में, 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है। तो उसी दौरान आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से देखिए आप अपने डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन आई है कि नहीं, क्योंकि 2 मंथ से 1 मंथ और 2 मंथ बिफोर ये इसकी नोटिफिकेशन आती है और उसके बाद आप उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, हिस्ट्री, तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसको वहाँ पे जाइए और उसके बाद वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एक पेज खुलेगा। देखिए ये पेज है कि नोटिफिकेशन है कि आपको क्या क्या नोटिफिकेशन जो उसमें दिया होता है। तो नोटिफिकेशन पैनल इज़ टू बी ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक असिस्टेंट प्रोफेसर टू द टीचिंग इन्वायरमेंटल साइंसेज। ये तो उसका 2019-20 का कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड एंड आर एलिजिबल मे सबमिट द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम DU and departmental website along with the relevant certificate self-attested to the administrative office of the Department of Environmental Studies latest by 14th June 2019 फ्राइडे। ये तो इस तरह का नोटिफिकेशन ये होता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो सर्टिफिकेट ज़रूरत होती है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होता है और उसके बाद जाकर डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है, जिस भी डिपार्टमेंट से आप अगर आपका डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग ये नोटिस, ये जो एप्लीकेशन है वो जमा होती है। आपको जाना है और वहाँ पे जाकर आपको सबमिट करना है। एक लास्ट डेट होगी उसमें, तो एक लास्ट डेट होगी उसमें जाकर आपको डिपार्टमेंट में ही सबमिट करना होता है। जैसे ही आप उसे सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद कुछ दिनों के बाद एक फाइनल लिस्ट आती है कि ये इस डिपार्टमेंट का पैनल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिफिकेशन, कैंडिडेट हुज नेम आर ऑलरेडी इन द एड हॉक पैनल नीड नॉट टू अप्लाई अफ्रेश। अगर कैंडिडेट जो पहले से जिनका नाम है एड हॉक में, वो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। इन केस ऑफ चेंज इन कैटेगरी और अदर नोटिफिकेशन रिलेवेंट इन द इंफॉर्मेशन कैंडिडेट आल्सो नीड टू अप्लाई। अगर आपका कुछ न्यू चीज़ हुआ है, आपने कुछ ग्रो किया है या कुछ चीज़ें और आपके पास है तो वो ऐड करना है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। अब आइए हम डायरेक्ट फॉर्म में जाते हैं और क्या क्या चीज़ें फॉर्म में ज़रूरी हो तो वो देखते हैं। तो ये देखिए ये है एप्लीकेशन फॉर्म। पैनलमेंट of the candidate for appointment of ad hoc teachers of environment studies in University of Delhi। यहाँ पे आपका फ़ोटो, नाम वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसे वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको ये सारी डिग्री लगानी होती है, जो क्राइटेरिया BA, BSc, MPhil, PhD वगैरह, नॉन नेट सब्जेक्ट एयर JRF वगैरह देना है। आपका नेट है तो यहाँ पे आपको देना है कि कौन कौन सा है, JRF वगैरह। PhD कोर्स वर्क कंपलेशन ईयर, वो डिपार्टमेंट वगैरह देना। आप अगर PhD में नहीं है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ तक भी हैं वहाँ तक का आपको अप्लाई करना है। इफ़ ऑल दैट इम्प्लॉयमेंट कैटेगरी सीरियल नंबर वो आपको देना है।
वर्किंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपका कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना। उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑल डिग्रीज, मार्कशीट, सर्टिफिकेट अटेस्ट, यहाँ पे तो उसका नाम वगैरह आपको दे देना है यहाँ पे। और ये आपका फॉर्म क्लियर हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, उसके बाद ये आपको दे देना है। अब आइए बात कर लेते हैं कि एडहॉक पैनल होता क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आपको एडहॉक के लिए अप्लाई करना है तो आपको ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट जब वैकेंसी आती है तो आप जाकर वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उस वक्त नहीं। साल में 2 मरतबा 6 महीने के गैप से, एक जुलाई में एक दिसंबर में 2 मरतबा आता है और आपको दोनों में अप्लाई करना होता है। जैसे आपने अभी जुलाई में अप्लाई किया तो कुछ दिनों के बाद आपकी एक पूरी पैनल लिस्ट बनेगी, वहाँ पे एक पैनल लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम होगा 1 2 3 करके, जितने सारे कैंडिडेट होते हैं तो उनके वहाँ पे नाम आते हैं। अब इन जिन लोगों के नाम आए हैं वेरिफिकेशन के बाद, अब उसके बाद फिर उस 6 मंथ में, ड्यूरिंग द 6 मंथ किसी भी कॉलेज में जहाँ जहाँ पे आपके सब्जेक्ट के का ऑप्शन है वहाँ पे आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और कॉलेज की वेबसाइट पे आपको वहाँ पे विजिट करना होगा रेगुलरली। आपको देखना होगा कि कब पोस्ट आ रही है, क्योंकि हर कॉलेज और हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग वैकेंसी निकालते हैं, और वैकेंसी निकालते हैं अब जैसे इंटरव्यू की एक डेट सेट करते हैं, वो इंटरव्यू के लिए एक डेट सेट करते हैं इसके बाद, और इंटरव्यू की एक डेट सेट होगी, उसमें आप जाएं और जिनका नाम है सिर्फ वही जा सकते हैं। इस पैनल में जिसका नाम होगा वही इंटरव्यू के लिए जा सकता है, इसके अलावा दूसरे लोग नहीं जा सकते। इस वजह से ये इम्पैनलमेंट कराया जाता है। तो अगर आपका नाम इसमें है तो जैसे भी जिस भी कॉलेज में इंटरव्यू की डेट आई है, आप डायरेक्ट जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी आपको ले जाना है वो ले जाइए, और उसके बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं, इंटरव्यू देंगे। उसके बाद जो सारे प्रोसेस है वो आपको प्रोसेस वहाँ पे करने होंगे। तो यही है DU का एडहॉक इम्पैनल में। तो इसके लिए आपको नेट तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरी होता है, वो तो आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें हैं, एक है कि आपको पहले अप्लाई करना होगा। अगर आप में का पैनल में नाम है तो ही आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं और यहाँ जॉब कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, 6 महीने के बीच में आता है, एक आता है जुलाई में और एक आता है दिसंबर में। तो आप 2 मंथ पहले, अगर जुलाई से 2 महीने पहले मई और जून में देखिए, उसके बाद जो दिसंबर वाला है तो आप उससे पहले आप 2 महीना और 1 महीने से पहले सर्च करते रहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके कि आपका नोटिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट का आया है कि नहीं है। अगर आया है तो आप उससे जाइए। और एक बात और कि आपको ये ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन ही होता है। आप जाएंगे और आपको डिपार्टमेंट में ये सबमिट करना होता है। अगर आप डिस्टेंस हैं, बहुत दूर से हैं, तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, उनसे फॉर्म भराकर, और इसके साथ, इस फॉर्म के साथ, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ सारी आपके जो नीचे यहाँ पे अभी मार्कशीट वगैरह जो भी बताया था, जो आपने वहाँ पे फिल किया है, वो सारी अटेस्ट, सेल्फ अटेस्ट करके इसके लास्ट में लगाना है। उसके बाद जाकर आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, तो ये हो गया इसका प्रोसीजर। अब इसकी सैलरी की बात कर ली जाए। सैलरी तो इसकी बहुत ही अच्छी होती है। हिंदुस्तान के दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे सैलरी बहुत ही अच्छी है, और एक हैंडसम अमाउंट सैलरी में आपको एडहॉक को मिलती है। और आपको बस परमानेंट और एडहॉक में यही फ़र्क है कि आपको जो परमानेंट की वैकेशन और उनको जो दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़, और अगर वीमेन है तो उनके लिए जो स्पेशल क्राइटेरिया होता है डिलीवरी, और उस दौरान 6-7 महीने का जो वो वैकेशन मिलता है, और उसमें उनके कोई पैसे नहीं कटते हैं। लेकिन ये एडहॉक को नहीं है। लेकिन जो मंथली सैलरी होती है वो लगभग आपका उनसे कुछ कम होता है, कुछ परसेंटेज कम होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आपको इस तरह का मौका मिल रहा है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके लिए इतना ही। अगर आपको कोई और भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको सबका रिप्लाई करता रहता हूँ। तो आपको अगर इस तरह का कोई ऑप्शन कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।